अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान फ्लिक्स के मीनिंगफुल मैटर सेगमेंट में दिस इज नौशीन मसूद। जैसा कि हमने पाकिस्तान फ्लिक्स की पिछली एपिसोड्स में भी आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम मीनिंगफुल मैटर्स में बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव किस्म के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे लोगों को जो सोसाइटी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होता है उसके बारे में डिस्कशन ना सिर्फ करेंगे बल्कि उसके साथ ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव किस्म के सोल्यूशंस भी देंगे। इसी सिलसिले की आज एक और कड़ी है और आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है सिंगल मदर्स के बारे में। डिस्कशन को करने के लिए वी हैव नरमीन खालिद हियर विद अस टुडे। सो नरमीन का एक ब्रीफ किस्म का इंट्रोडक्शन ये है दैट शी इज़ अ वेरी क्वालिफाइड कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल and she is a single mother of 2 beautiful kids also. So Naveen, how are you feeling today? I am great and I'm very excited to be here with you on your this new venture and I wish all the best for you. Thank you so much Naveen। और नरमीन को देख के लगता नहीं है कि इनके 2 माशाल्लाह ग्रोन अप बच्चे हैं, तो नरमीन थोड़ा सा बच्चों की एज वगैरह के बारे में भी बताएं आप। जी माशाल्लाह, I have 2 boys। अच्छा माशाल्लाह। One is 13, he has just turned 13 और जो छोटा वाला है he is 9 years old। तो I have a teenager at my hand और दोनों boys हैं तो उनके अलग अलग किस्म के tantrums हैं, but माशाल्लाह life is good। Oh, that's great। So Naveen, before we start the discussion, I really want to thank you for not just coming on the show, लेकिन ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आई वॉन्ट टू थैंक यू कि यू डिसाइडेड टू डिस्कस समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल और आसान नहीं होता कि एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप पब्लिकली शेयर करें। So hats off to you for doing that and we are looking forward to having a very interesting and productive discussion today। So Naveen, थोड़ा सा जैसा से आपने बताया माशाल्लाह you are mother of 2 beautiful kids और आप एक कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल भी हैं, यू आर वेरी एक्टिव वर्क वाइज एज वेल। तो कुछ इसमें थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं कि कितना टाइम आपको आप सिंगल मदर हैं। Nafeen, I think I have been married for I was married for like 11 years और उसके बाद divorce happened and this is something I'm not ashamed of जिसकी वजह से I chose this topic and to talk about it क्योंकि ये sort of very taboo topic divorce और being a single mother and all, although चीज़ें change हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन around 2 years हुए हैं that I've been a single mother और I've been managing it pretty well actually। मैं sadly मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द कभी कभी couples अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं, काफ़ी अजीब शक्लें बनाई होती हैं, मूड ऑफ होता है कि भी आप संभालें या आप संभालें और बच्चे बेचारे उसमें चल रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे माँ बाप की लड़ाई हो रही है। लेकिन मतलब इवन इन पार्क्स मैंने देखा है कि अजीब सा उनका बीच में ना गैप होता है। लेकिन बीइंग अ सिंगल मदर आई थिंक मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को देखना, या अगर कोई फादर भी केयर कर रहा है, टेक केयर कर रहा है बच्चों की, तो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी और से। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सेटल, देयर हैव बीन हार्ड टाइम्स लेकिन बहुत अच्छा हम लोग का रूटीन बन गया है ना। अच्छा नवीन, जिसका ओवर द इयर्स मैंने तुम्हें देखा भी है कि आफ्टर डिवोर्स यू बिकम अ मोर स्ट्रॉन्ग पर्सन और जिस तरह से तुम इतना अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रही हो अपनी वर्क लाइफ में और बच्चों के साथ, तो इसलिए मुझे लगा कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि तुम उन फीमेल्स के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करो जिनको कोपिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है और वो एक ट्रॉमा में से अभी तक नहीं निकल पाई हैं। सो इट्स रियली कमेंडेबल हाउ यू हैव डेल्ट विद द सिचुएशन एंड हाउ तुमने इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज इख्तियार की हुई हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज जैसा तुमने कहा कि इट्स बिन 2 years दैट यू गॉट डिवोर्स, तो एक वो पीरियड होता है जिसमें अभी आप डिवोर्स होते नहीं हैं बट कुछ रॉटननेस रिलेशनशिप के अंदर आ रही होती है और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि या वाइफ या हस्बैंड वो दूसरे पार्टनर के साथ रहना ही नहीं चाह रहे होते। कुछ कपल इस तरह के भी होते हैं जो कि जिनको समझ नहीं आ रही होती, स्पेशली फीमेल्स को, वेदर दे वांट टू स्टे इन द मैरिज और दे वांट टू वॉक आउट। सो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि प्री डिवोर्स तुम्हारा किस तरह का एक्सपीरियंस था।
हाँ नौशीन, ऑफ कोर्स आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू दैट, और आई वेंट थ्रू दैट एज वेल, एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग डिवोर्स। लेकिन ये है कि काफ़ी इश्यूज थे, तो उसमें दो पार्ट्स हैं। उसका फर्स्ट पार्ट ये कि आई यूज टू गो फॉर थेरेपी, तो मेरे एक लाइफ कोच थी, तो आई यूज टू कंसल्ट हर, और मुझे बड़ा अच्छा गाइड करती थी। ये नहीं कि वो मुझे ये कहती थी कि तुम डिवोर्स ले लो या सेपरेशन कर लो, वो मुझे बड़ा अच्छा गाइड करती थी कि अगर इफ यू वांट टू स्टे इन द मैरिज तो क्या करना है ना, और ये वो। तो उसकी वजह से वो जो थेरेपी थी ना, दैट हेल्प मी अ लॉट। और मैं बड़ा आई थिंक मुझे एकदम से वो कुछ शॉक नहीं लगा, या बहुत बहुत बड़े ट्रॉमा में नहीं गई मैं, या डिप्रेशन में नहीं गई मैं। और उस डिप्रेशन में ना जाने का एक और फैक्टर ये, जो सेकंड पार्ट में कहना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, कि थोड़ा सा मैंने उस टाइम पे थोड़ा नहीं काफी मैं अल्लाह से भी कनेक्शन मेरा स्ट्रांग रहा, और मेरी जो तवक्कुल वाला पार्ट था वो मैं उसमें आ गई थी कि जो भी होगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। और मैंने बहुत दुआ भी की, और अल्लाह से बहुत दुआ की, और जो भी फिर उसके बाद मुझे था कि जो भी अल्लाह ताला रास्ता मेरे लिए चुनेगा, तो आई एम ओके विद दैट। So I was okay with that. So जो भी decision हुआ. Because you know, speaking of you in particular, from the outside, it seemed like a very normal, happy marriage. के बच्चे हैं आपके और settled life है, सिर्फ कोई financial issues नहीं है. बट जो दो लोग उस रिलेशनशिप में होते हैं उनको एक्चुअली चैलेंजेस पता होते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं। जैसा तुमने इसके अंदर थेरेपी का जिक्र किया, अब जैसा अभी मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे कपल्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि उन्होंने आया शादी में रहना है कि नहीं। जो बच्चे होते हैं उन्होंने नेचुरली आपके स्टेक्स भी काफी हाई हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में यूजुअली आप अपने पेरेंट्स को, लड़कियां अमूमन अपने मदर्स के साथ ज्यादा क्लोज होती हैं, वो उनके साथ कंसल्ट करती हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप बात करते हैं। तो यूजुअली आपको वो फीडबैक आपके अपने पेरेंट्स या आपका फ्रेंड सर्कल देगा कि वो आपकी हर चीज़ को वैलिडेट करेंगे कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो आप सही कह रहे हैं। तो इसमें एक न्यूट्रल या अनबायस्ड ओपिनियन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स वे यू नो द रोल ऑफ थेरेपिस्ट कम्स इनटू प्ले, जो कि आपको न्यूट्रल एक वो देगा, एडवाइस तो एज सच नहीं, लेकिन आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाती है थेरेपी में आगे। अब जहाँ तक थेरेपिस्ट का जिक्र है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारे जो पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हैं उन सबको भी हम फैसिलिटेट करें, तो थेरेपी इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज एक सेशन इट कॉस्ट्स यू अराउंड 3000 4000। इनफैक्ट कभी कभार जो अच्छे सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं वो 5000 पर सेशन भी चार्ज करते हैं। सो नेचुरली हर खातून की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं इतनी होती है कि वो थेरेपिस्ट के पास जा सके। तो कुछ फ्री हेल्पलाइंस भी हैं जहाँ पर जिनको खवातीन को कोप करने में डिफिकल्टी हो रही है। इसके अंदर एक रोजान एक एनजीओ है जो कि एक फ्री हेल्पलाइन जिन्होंने दी भी है, और उसमें सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं जो कि आपके साथ डिस्कशन करते हैं, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। द बेस्ट थिंग अबाउट इज दैट कि वो मुफ्त है वो हेल्पलाइन। सिर्फ जो आप उनके 0800 समथिंग नंबर पे जो कॉल कर रहे होते हैं आपको उसके चार्जेस पड़ रहे होते हैं। नेचुरली उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल भी बनाना है। सो जो लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इस तरह के फ्री एनजीओ के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर वो कंसल्ट कर सकते हो। अब तो शायद गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्पलाइन शुरू की है। बिल्कुल। और नौशीन, इसके अलावा अगर किसी को लीगल हेल्प चाहिए तो फेसबुक पे आई थिंक बहुत सारे लोगों को हमें पता है कि एक ग्रुप है जो लीगल है, उस पर बहुत सारे लॉयर्स आपको पता नहीं, वो कहते तो हैं, आप करते हैं कि नहीं करते आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट कि डिवोर्स और नो डिवोर्स, अगर आप इफ यू फेसिंग सम मेंटल स्ट्रेस, तो आप कपड़ों पे या सैलून जाने पे पैसे खर्च करने जाए, थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, बिकॉज़ दैट्स योर एक्चुअल वेलबीइंग। सही है, क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा फनी फैक्ट भी है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी डिस्कशन बिल्कुल ही एक सीरियस और रोने धोने वाली बन जाए। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। पाकिस्तान में 99.9% डिवोर्सेस जो है वो एमिकेबल नहीं होती हैं। मतलब हमारी वेस्टर्न सोसाइटी तो है नहीं कि आप डिवोर्स के बाद भी योर गुड फ्रेंड्स विद योर एक्स। यहाँ पर कोई ना कोई रॉटननेस होती है तो डिवोर्स होती है, और हार्डली ऐसा होता है कि पोस्ट डिवोर्स आपके एक्स हस्बैंड और वाइफ के अच्छे रिलेशन। हाँ, बिल्कुल। तो अब नरमीन, जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हो वहाँ पर नेचुरली जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिसीजन लेना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो तुम अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताओ कि व्हेन यू टुक दिस डिसीजन, या जो भी है तुम एक कलेक्टिव स्पाउस का जो डिसीजन था, क्या उसमें स्ट्रेटेजी थी बच्चों को लेके?
बच्चों को लेके ये था कि हम बहुत ज्यादा केयरफुल थे कि बच्चों के सामने कोई ड्रामा ना क्रिएट दिस हो, इज वेरी गुड, दिस इज वेरी उनको गुड। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े फेस ना करने पड़े या स्ट्रेस ना फेस करना पड़े। तो हमने काफी चीजें नॉर्मल रखी और आफ्टर डिवोर्स भी हमारा था कि हम मतलब ना मैंने बच्चों को जाके उनसे रोका कि वो फादर से मिलने के लिए, वो लोग मिलते हैं, वो ही विजिट्स देम, और उनके ऑफकोर्स फाइनेंशियली भी उनको देखते हैं। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं बच्चों को रोकती हूँ या, और आई वुड एडवाइस कि अगर आप लोग कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप लोग प्लीज इसको नॉर्मलाइज ही करके रखें ताकि बच्चों के ऊपर ज्यादा ऐसा कुछ स्ट्रेस या वो ना आए। तो अब माई किड्स आर यूज्ड टू इट कि उन्होंने जाना है मिलने के लिए और वापस मेरे पास से आना है। तो इस तरह से अच्छा रहता है कि आप एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको दे रहे हैं, अपने पास भी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वहां पे भी दे रहे हैं। Because you know it's very natural to develop animosity against your ex-husband or wife या जो भी आपका spouse है, और naturally एक hatred की feeling होना, this is not something unnatural। लेकिन कोई hatred अगर develop हो गया है तो वो चीज बच्चों के दिमाग में feed करना, irrespective के husband and wife का आपस में क्या relation था, हो सकता है कि वही शख्स एक बहुत अच्छा husband हो या बहुत अच्छी mother भी हो, तो ये नेगेटिव फीडिंग स्पेशली उस केस में कि अगर बच्चों का बाप जो है वो बच्चों के साथ एक अच्छा उसका एमिकेबल रिलेशन है और उसकी एक नेचुरली अटैचमेंट भी है, तो मे बी यू नो ही इज गुड एज अ फादर। तो जैसा तुमने कहा कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो नेगेटिविटी बच्चों तक ट्रांसफर ना हो। सो आई रियली यू नो कमेंड यू एंड योर एक्स हस्बैंड फॉर दैट ऑल्सो कि तुम लोगों ने इरिस्पेक्टिव के जो कुछ भी हुआ उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन सैडली नौशीन मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ फादर्स बिल्कुल छोड़ देते हैं बच्चों को, एब्सोल्युटली, और दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि हमने कोई एक्सपेंसेस देखे हैं बच्चों के, व्हिच इज वेरी सैड। वो बिल्कुल, और इस तरह के केस में मुझे लगता है कि खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए कि वो एक पॉजिटिव पिक्चर बच्चों को पेश करें। तो शायद वो ये कर सकती हैं दैट वो शायद बात ही ना करें अपने एक्स हस्बैंड के बारे में। ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है जिनके एक्स हस्बैंड बिल्कुल भी बच्चों की कांटेक्ट नहीं, लेकिन वो दे आर रियली गुड मदर्स। आई हैव सम फ्रेंड्स और वो माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी एजुकेशन के लिए वो कर रही हैं और खुद भी बड़ा अच्छा स्ट्रगल कर रही हैं वो, लेकिन दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ देयर। बिल्कुल, इस तरह के जो एक्स स्पाउसेस होते हैं मेरे ख्याल से उनके बारे में बच्चों से बात ना ही की जाए तो बेहतर है। जो अपने बच्चों की ओनरशिप नहीं ले रहे, तो उनका जिक्र करना भी शायद दे आर नॉट वर्थ इट के बच्चों से उनका जिक्र ही किया जाए, तो उनका एक नाम में शायद काफी होता है। ये है कि नेगेटिव अगेन बच्चे के अंदर फीडिंग उनके बारे में भी की जाएगी तो शायद उसको एक लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस या उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। सो इट्स बेटर नॉट टू यू नो डिस्कस देम ऑल टुगेदर विद योर किड्स। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तुमने मेंशन किया कि इक्वल टाइम जो है वो तुमने भी डिसाइड किया कि बच्चों को देना चाहिए। अब कमिंग टू यू नो अनदर पार्ट ऑफ इट, डिवोर्स लेने का जो डिसीजन है स्पेशली फॉर फीमेल्स, वो 70 to 80% इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या खातून फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और उसके बाद अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको डिवोर्स लेने के बाद क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज 70 to 80% of the decision of taking divorce depends on this also। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप सेकंड स्टेप के बारे में सोच ही नहीं सकते। नौशीन, उससे पहले मेरे ख्याल से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी पहले हमारी सोसाइटी में जो एक फैक्टर है वो हमारे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, तो वो चाहे एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या ना हो, सबसे पहले वो हम लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं हमारी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। एब्सोल्युटली, और उनकी और बहुत से केसेस में खैर पेरेंट्स सपोर्ट भी बहुत करते हैं अपनी बेटियों को, क्योंकि उनको अंदाजा होता है कि अब तो रिसेंटली ट्रेंड्स काफी चेंज भी हुए हैं इस चीज को लेके। तो लेकिन काफी केसेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है कि पता नहीं क्या होगा। लाइक मेरे केस में भी ये था कि टू बी ऑनेस्ट आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन मुझे बैक एंड पे था कि पता नहीं पेरेंट्स के ऊपर स्ट्रेस होगा तो क्या, कैसे मैं शेयर करूंगी या क्या होगा। लेकिन हो गया, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है वाकई में। वो आपको, अगर आप नहीं भी हैं तो आपको बनना पड़ेगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज जो स्ट्रेस है वो। लेकिन कुछ इस तरह की, मतलब यू माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड ऑल्सो, कुछ इस तरह की खवातीन जो जिनके फाइनेंशियल इश्यूज थे या उनकी अर्ली एज में शादी हो गई, उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और लेट्स से कि वो दे वर मैरिड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कभी उन्होंने शायद घर से बाहर भी कदम ना रखा हो टू अर्न मनी,
उनके लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि आपकी एजुकेशन भी नहीं है और अब आपने अपने लिए नहीं और अपने बच्चों के लिए भी अर्न करना है, क्योंकि कुछ केसेस में एक्स हस्बैंड आप बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं कर रहे होते। तो इस केस में फिर क्या किया जा सकता है? नौशीन, औरत जो है ना, वो मुझे लगता है पता नहीं कौन सी अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो स्ट्रेंथ दी हुई है कि जब वो करना चाहे ना तो वो घर भी संभाल लेती है, वो जॉब भी संभाल लेती है, वो बच्चे भी संभाल लेती है। ऑल दो बहुत मुश्किल होता है ये काम सब कुछ मैनेज करना, लेकिन हम कर लेते हैं। और समहाउ पता नहीं हमारी शायद वो जिम्मेदारी नहीं भी होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आजकल बेसिकली देखा जाए तो हम वी आर हाउस मेकर्स, लेकिन आजकल औरतें सब कर भी रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, वो सब कुछ। तो जो नहीं है एजुकेटेड या इतनी क्वालिफाइड नहीं है, तो वो उनके लिए मेरी तो सजेशन ये होगी कि सबसे पहले अपनी स्किल और अपनी देखिए कि उनको खुद क्या पसंद है। मेरी किसी को कपड़े डिजाइन करना पसंद है या किसी को खाना भी बनाना पसंद है, तो आप उसी स्किल को अपना उसको अपना वो पॉइंट बनाएं कि अर्निंग पॉइंट बनाएं। वो आजकल तो इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, फूड बिजनेसेस इतने ज्यादा होम बेस्ड आ गए हैं और लोग ऐसी फैसिलिटीज देख रहे हैं। मतलब कराची में मैंने इवन ये भी देखा है कि आपको वेजिटेबल्स कट हुई भी मिल जाएंगी, तो आप आराम से ऑर्डर कर। हमारे जैसे कामचोर लोगों के लिए उन्होंने इस तरह का बिजनेस रन किया हुआ है जिन्होंने इस तरह के काम नहीं किया, वो इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे जैसे लोगों की बड़ी वो है। हाँ, रोटियां बनी हुई हाफ को किया, रोटी बनी, फिर उसमें भी कितनी सारी वैरायटी है कि जी वो आपको होल व्हीट की रोटी मिल रही है, तो बेसन की रोटी मिल रही है, इस तरह की बहुत सारे। मतलब अगर करना चाहें तो आप बहुत सारे वेंचर्स में, और मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से बिजनेस शुरू हो जाएगा या चल पड़ेगा, वो तो थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगती है। हाँ, जैसा फूड बिजनेस है, यस, वेरी गुड ऑप्शन। और उसके अलावा यू कैन लर्न सम स्किल ऑल्सो। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आजकल फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा है, कि आप जाके कहीं सीखें, ऑनलाइन कोर्सेज इतने अवेलेबल हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के, जिनकी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि फ्रीलांसर्स के लिए बाहर की कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन एक्सप्लोर एट होम, और इसके लिए कोई आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मशीन मुझे आपको जैसे पता है कि मैं फेसबुक पे मेरा एक ग्रुप भी है वुमेन सपोर्ट के लिए। तो उस पे अक्सर लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं कि हमें होम बेस्ड जॉब चाहिए या हमें फ्रीलांस जॉब चाहिए। तो मैं जब स्किल पूछती हूँ उनकी, तो उनको नहीं पता होता कि बिल्कुल वो कहते हैं कि हम आप बता दें। मैं सबको यही कहती हूँ कि आप पहले कुछ स्किल की एक्सपर्टीज अपनी बिल्ड करें। और अगर कंटेंट राइटिंग है तो वो हर कोई नहीं कर सकता है। अगर होम बेस्ड जॉब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत आसानी से होम बेस्ड जॉब कर सकते हैं। आप स्किल हमेशा, हर चीज को, कोई भी चीज एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पेशेंस भी चाहिए होती है। अगर हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए कोई भी चीज करेंगे तो शायद हमें थोड़ी सी इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट हो। और फिर जहाँ तक हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, मुझे लगता है कि इसमें थोड़े से ट्रेंड्स को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कंटेंट राइटिंग 2 साल पहले तक बहुत डिमांड थी, बट विद चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स थोड़ा सा वो रिडंडेंट हो गई हुई है। इतना भी अभी भी सीख सकते हैं वो। और आई थिंक मे बी हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज के लिए एडवाइस चाहिए कि हम रिकमेंडेशन चाहिए कि इस वेबसाइट से कुछ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, तो नौशीन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एब्सोल्युटली। और हमारी पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि हमने लोगों को डायरेक्शन देनी है। सिर्फ हमने मुश्किलात को आइडेंटिफाई नहीं कर देना क्योंकि वो सबको पता है, बट बल्कि हमने लोगों के लिए एवेन्यूज बताने हैं कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अच्छा नरमीन, इससे अगले स्टेप पे आ जाते हैं कि डिवोर्स हो गई और बच्चों के दरमियान भी आपने क्या आपकी अरेंजमेंट है वो भी फाइनल हो गया। नाउ योर अ गर्ल इज बैक टू हर पेरेंट्स प्लेस, और दैट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। और कोई भी फीमेल जब एक ये इस तरह का डिवोर्स का डिसीजन ले रही होती है, बल्कि हम खाली डिवोर्स नहीं, कोई विडो वगैरह हो जाए उनके लिए भी हम ये इट अप्लाइज टू ऑल, तो वापस उनके पेरेंट्स के घर में भी कभी कभार परफेक्ट सिचुएशंस नहीं होती हैं। अगर कोई भाई वगैरह या उनकी फैमिली, बीवी बच्चे भी रह रहे हैं, तो वहाँ एक न्यू चैलेंजेस का आपको सामना होता है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नशीन, हमने बिल्कुल का चैलेंजेस होता है। और फिर उसके बाद ना ये भी होता है कि पहले तो पेरेंट्स का घर होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है क्योंकि बड़ा अर्सा टाइम आप अपने घर में रहे होते हैं, फिर वापस पेरेंट्स के घर में लंबे टाइम के लिए आ जाए, और फिर बच्चों का रूटीन सेट करना है वहाँ पे एंड एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर पेरेंट्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारे कल्चर में सॉरी से बहुत मुश्किल है ये सारी चीजें हैंडल करना। बिल्कुल। और काफी फैमिलीज में ये एक्सपेक्टेशन फौरन शुरू हो जाती है कि बेटियों की शादी कर दें या
और डिफरेंट किस्म के प्रेशर होते हैं। और आई थिंक मेरी फैमिली में सारे मेरे ख़ानदान के मर्द हजरात ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट भी किया और गाइड भी वेरी किया। गुड। तो मेरे फादर थे, मेरे मामू थे, मेरे कज़न भाई वगैरह सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फीमेल्स ने भी किया, लेकिन उनका एक डिफरेंट काइंड ऑफ होता है कि they felt sad, or I mean I actually felt fine but they were sad। तो अच्छा। वो एक होता है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा ये है कि फैमिली को भी वहाँ पे जो रह रही होती है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकल के आ रही है और उसको किस तरह से क्रिएट करना है। बिल्कुल। और यू नो कुछ बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस घरों के अंदर होते हैं कि जैसा मैंने कहा कि भाई है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, और नेचुरली इस तरह की सिचुएशन में इट्स वेरी यू नो नेचुरल फॉर द गर्ल टू यू नो हैव मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, वो हाइपर सेंसिटिव भी होगी। तो एक तो जो घर में रहने वाले लोग हैं, पेरेंट्स या भाई या बहनें, उनको इस चीज के लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी चाहिए। हर एक का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है, तो थोड़ा सा आप अगर कोई एक खातून मूड स्विंग्स भी दिखा रही है, कुछ किसी के एंगर के इश्यूज हैं, तो कुछ अरसा यू नो उसके लिए बर्दाश्त, तो थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना। फिर एक जो मैंने थोड़ी सी मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है मेरी कि अगर आप वापस अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं और नेचुरली उस घर का भी एक सिस्टम बना हुआ होगा, उनके किचन का एक सिस्टम होगा, उनका फाइनेंशियल भी एक मैकेनिज्म होगा जिस तरह के हर घर का होता है। अगर भाई है तो उसके बच्चे और बेगम वहाँ रह रहे हैं, वो किचन एक तरीके से चला रहे हैं। तो इसमें ट्रबल को अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप जाते साथ इंटरफेरेंस या उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश ना करें। बिकॉज अगर आपकी भाभी है या आपके भाई हैं तो वो उनको भी शायद एक इंडिपेंडेंस की आदत होगी। तो इफ यू नो इफ यू ट्राई टू चेंज एवरीथिंग, maybe that would be uncomfortable for them also। तो ये एक थोड़ा सा है कि आप जाके, और जो जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अगर आपकी भाभी है वहाँ पर, उनके बच्चे हैं, उनको उसी तरह ही जिंदगी उनकी चलने दें। अगर वो आपको पोक नहीं कर रहा कोई भी, तो आई थिंक दोनों साइड्स पे जो है वो थोड़ा सा इस चीज को लेके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यू नो किसी खातून की अगर अर्ली एज में शादी हो गई तो, और वो 5-6 साल बाद लेट्स से कि उसकी डिवोर्स हो जाती है या वो विडो हो जाती है, वो वापस अपने घर में आती है, तो पेरेंट्स नेचुरली उस खातून को उसी तरह बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। और वो ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं। अब शादी में जो कुछ भी हो, चाहे वो एक डिफिकल्ट मैरिज भी, आपको एक सर्टेन लेवल की इंडिपेंडेंस की आदत हो जाती है। So how can one deal with that, with the over possessiveness of parents? इसका तो नशीन मुझे लगता है एज से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पेरेंट्स will always be possessive about you, even if you're 60। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने देख लिया है कि मतलब इस एज पे भी आके माशाल्लाह से मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, लेकिन तब भी पेरेंट्स रहते हैं पोजेसिव, और which is good in a way कि there is someone to take care of you, लेकिन but at times you need your own space as well। तो उस पे थोड़ा सा होता है कि भाई अब हम बड़े हो गए, हम बच्चे भी पाल रहे हैं, तो हमें पता है हमें क्या करना है, ठीक है। तो कभी होता है कि अब हम पेरेंट्स को इतना ज़्यादा मे बी हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री सेट करें। और इसके लिए मैंने अपनी कोच से यही सीखा है कि लाइफ कोच से, कि वो मुझे कहती थी कि यू स्पीक अप एंड सेट योर बाउंड्रीज। तो बेशक बदतमीजी ना करें, लेकिन आराम से आहिस्ता आहिस्ता उनको थोड़ा सा ये बता दें। अब मुझे मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, मे भी बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट हों या पसंद ना करें इस बात को, लेकिन पहले भी मुझे नहीं पसंद था कि कोई भी मेरे बच्चों को पढ़ाए। मैं खुद पढ़ाती हूँ बच्चों को, बेशक वो ना पढ़े, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं ही। बिल्कुल। तो बस मुझे किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं पसंद की, कि मुझे पता है कि किस तरह पढ़ाना है या मुझे क्या पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है। तो मुझे वो ना मैं ट्यूशन से भेजती हूँ और ना ही मैं, और घर में अक्सर लोगों को होता है कि भाई हम वी कैन हेल्प, थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ कि ठीक है कर लें, लेकिन मैं पूरी तरह से उनको नहीं करने देती हूँ। मैं बता चुकी हूँ सबको कि मैं खुद ही करूँगी। और उसमें बच्चों के को खाने पीने की हैबिट्स हैं, उनकी सोने जागने की हैबिट्स हैं। सो नेचुरली ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते हैं कि भी हमारे बच्चों की तरह है, तो वो भी वहाँ पर भी कंफ्यूजन से राइज हो सकती है, बिकॉज अ मदर वांट्स टू मदर द किड्स द वे शी वांट्स। बिल्कुल, हाँ, ये भी होता है कि पेरेंट्स कभी आ जाती है, फिर जो भी बच्चों की मदरहुड में या टेकिंग केयर ऑफ देम, उसको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, मैंने ये देखा है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चीजें मैनेज हो। जिस तरह तुमने कहा कि क्लियर कम्युनिकेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, नॉट दैट कि आप कोई रूडनेस दिखाएं,
लेकिन नेचुरली ओल्ड एज में शायद उनके लिए भी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो थोड़ा सा ओल्ड एज आइडियाज होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप उनको कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स वगैरह बता सकते हैं कि दिस इज हाउ इट इज। काफी जगह पे हमें पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए भी होती है, बिल्कुल चाहिए थी। अब मेरा छोटा बेटा, उसका काफी, मेरे अभी फादर की डेथ हो गई, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन था, क्योंकि वो म्यूचुअल टॉपिक्स पे बात कर लेते थे। और मुझे तसल्ली भी रहती है, मैं ऑफिस में होती हूँ तो मुझे तसल्ली रहती है कि पेरेंट्स के पास ही है बच्चे, ये वो, तो किसी मुझे देख के मैं नहीं भेजना पड़ रहा या कुछ इस तरह से, तो विच इज अ प्लस पॉइंट। अदरवाइज मैं कहती हूँ चलो उनके ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े और बच्चे ज्यादा तंग भी नहीं करते, तो अच्छा, अब जिस तरह तुमने कहा ना कि जब व्हेन यू केम बैक टू योर पेरेंट्स प्लेस, तो देयर वर पीपल हु वर वेरी सपोर्टिव, स्पेशली द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट कुछ खवातीन थी जो मतलब तुम्हें शायद इतना वो नहीं था, लेकिन वो ज्यादा कंसर्न थी। अब रिलेटिव्स में बहुत सारी वेरिएशन होती है, कुछ बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं, कुछ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, कुछ हाय कैसे वावेला वो शुरू कर देते हैं। अब यू नो इवन द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग न्यूज टू देम इज सो डिफिकल्ट, और आप यू नो पीस ऑफ माइंड आपने अपना अचीव कर लिया, आपने एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी लाइफ के बारे में भी आगे सोच लिया कि मैंने यूं गुजारनी है, फिर कुछ रिलेटिव्स आके आपको वापस रिवर्स गियर लगा के 3 स्टेप्स पुश करेंगे कि हाय ये क्या हो गया, तो आगे जिंदगी किस तरह। बिल्कुल इस तरह के रिलेटिव्स या सोशल सर्कल में भी इस तरह के लोग होते हैं, उनके साथ किस तरह से डील किया जा सकता है? लेकिन अभी भी ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई आता है, वो कहता है कुछ ना कुछ एडवाइस करते ही रहते हैं। और लेकिन मैं जो थी, मतलब मुझे आई वाज़न्ट अशेम्ड ऑफ दिस, तो मुझे बल्कि अम्मी को पता था शायद कि कैसे रिलेटिव्स को ब्रेक करें। मैंने कहा इसको छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, लेकिन पता तो चलना है ये सबको, तो शुरू से बता दें आप कि इस तरह का हो गया। और अब तो खैर मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में ये चीज बहुत कॉमन होती जा रही है, तो पता नहीं विच इज अनफॉर्चुनेट भी, लेकिन इससे बेहतर है कि आप बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे और मुसीबत से, मुश्किलों से जिंदगी गुजारे। बिल्कुल, तो उससे बेहतर है कि, और वो उस तरह से रोना धोना, वो जो एक पूरी ट्रेजिक मूवी शुरू हो जाती है, उस तरह की चीज नहीं है। लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें से भी पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात नथिंग ये कि हमने देख लिया कि काफी, मतलब ये जो पिछले ट्रॉमाज है ना, अगर किसी पेरेंट्स के कोई वो मसले मसाइल रहे हो जिसका इम्पैक्ट बच्चों पे आता है, फिर आगे उनकी शादियों पे मसला आता है। तो अब अगर अभी हम स्टैंड ले लेते हैं और बच्चों को अच्छा माहौल देते हैं कि वो बुरा देखना पड़ रहा हो कि जी टॉक्सिसिटी है, झगड़े हो रहे हैं हर वक्त, ये वो सब कुछ, तो आई थिंक, आई होप कि आई एम एबल टू ब्रिंग अप गुड बॉयज। और रिलेटिव्स के लिए भी थोड़ा ये टिप्स हैं कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंट आपकी फैमिली में हो जाए तो इनकरेज करें प्लीज। What has happened, now you have to look ahead, उसको एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी दे। हाँ हाय ये हो गया, रोना धोना डाल देने से you're not going to achieve anything। आप जो शख्स एक कोशिश कर रहा है वापस जिंदगी में आने की, आप उसको वापस डिप्रेशन में डाल के खुद आराम से आप घर चले जाएंगे, आपकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर रहे कि आप दूसरे की मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। और जैसा मैं मतलब थोड़ी सी इरेलेवेंट एग्जांपल शेयर करती हूँ, व्हेन माय फादर पास्ड अवे, so overall 99% people who came for condolence, they were all fine or very supportive and everything, but there were a few comments which I remember, I won't name anyone, but and a middle-aged auntie came and she said Nosheen, I wish you were married so it would have been easier for you. And then there was another person, and I told him that my father led a very complete life, and he said हाँ लेकिन एक काम रह गया आपकी शादी का। So मतलब हंसी आती है तो सोच के आती है, लेकिन उस वक्त उस मोमेंट पे, स्पेशली ऐसे मोमेंट पे, मुझे मेरे फादर की डेथ के टाइम पे भी लोगों ने कुछ ऐसी बातें पकड़ी, उस वक्त आप शायद बहुत इमोशनल हुए होते हैं कि आपको बहुत चुभती है वो बातें। नेचुरली यू आर गोइंग टू बी सेंसिटिव, तो थोड़ा सा सेंस कर लिया करें, स्पेशली इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट जो तालीम याफ्ता घराने हैं, एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ा सा कंसिडरेशन होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, और स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज के अगर उसकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे, किसी की भी परफेक्ट लाइफ नहीं होती, तो उनको इस तरह के सिली रिमाइंडर्स देने की जरूरत नहीं है। और अभी जो है पता नहीं अब कोई हम में भी कोई मर्द हजरात हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि अल्लाह का वास्ता है, अगर आपको भी कोई इमोशनल हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज टेक सम हेल्प। जरूरी नहीं है कि
औरतों के इमोशंस हैं और हम ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम ही रो सकते हैं या हम ही हंस सकते हैं। आप लोग भी रो सकते हैं और आप लोग भी अपने दुख दर्द जो है वो कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो उसको गेट थिंग्स रिजॉल्व इंस्टेड ऑफ उसको गेटिंग थिंग्स मेस्ड अप, चीजें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। और मतलब हम थेरेपिस्ट नहीं है, बट जो हम भी अपने आसपास पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हम बात कर सकते हैं कि कभी कभार लोग अपने अंदर की नेगेटिविटीज को निकालने के लिए दूसरों तक वो वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स देते हैं वो अंदर, और यू नो द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट इट्स नॉट दैट कि आपके अंदर की नेगेटिविटी होगी तो दूसरा शख्स उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो इस तरह के मौकों पे जो है वो बहुत इनकरेज करना चाहिए और अगले की ढारस बनाएं। और यू नो अगर आप किसी चीज में सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को जॉब ढूंढने में, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एक्शन से उन चीजों पे सपोर्ट करें। किसी का स्मॉल बिजनेस है, आप उसको उससे परचेज करके सपोर्ट कर लें, उनको खाना ऑर्डर करना है या कुछ इस तरह की चीजें, उस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देयर आर सो मेनी वेज टू सपोर्ट। अच्छा, थोड़ा सा अब इसमें एक फ्यूचर की तरफ इस चीज को लेके चलते हैं। यू नो देयर आर सो मेनी विमेन जो अर्ली एज में विडो हो गई और उन्होंने दे डिसाइडेड नॉट टू मैरी, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस किए और बड़ा उनको पाल पोस के बड़ा किया। फिर आफ्टर यू नो 20-30 ईयर्स, स्पेशली लड़कों के केस में, अगर आपके इफ यू हैव जस्ट सन्स, तो उनकी जब शादियां वगैरह होती हैं और फिर बहुएं घर में आती हैं तो थोड़ी सी सुपर पोजेसिवनेस आ जाती है उन सिंगल मदर्स के केस में। हाँ, सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बाकी अब वैसे तो मुझे पता है कि पोजेसिवनेस तो आ ही जाती है, लेकिन पता नहीं, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अभी से बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाऊं। और मेरा अभी तक तो ये है कि मैंने दुनिया के लिए बच्चों को रेडी करके निकालना है, तो मैंने अपने पास चिपका के नहीं रखा। और ऑफ कोर्स आई एम अ मदर, तो मुझे भी फीलिंग आती है ये वो, लेकिन आई होप सो क्या है जो कुछ मैंने फेस किया है वो आगे मेरी डॉटर इन लॉज ना फेस करें तो और एक अच्छा एनवायरनमेंट रखें। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद मे बी आफ्टर मैरिज थोड़ा सा गैप हो, मतलब स्पेस हो, उतना ही अच्छा रहता है आपके रिलेशनशिप में। तो पॉजिटिवनेस के लिए यही है कि पॉजिटिवनेस और नो पॉजिटिवनेस, मुझे ये लगता है कि एक एज के बाद आके ना, जब खवातीन को किसी न किसी चीज में ना अपना दिमाग बिजी रखना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आप बिजनेस नहीं करें, आप सोसाइटी की हेल्प कर दें, कुछ किसी गरीब को पढ़ा दें, बिल्कुल कुछ भी बहुत कुछ है करने को। एब्सोल्युटली, जैसा है ना कि जरूरी नहीं कि आप पैसे जाया करके सैलून्स में और पार्टीज में और हर वक्त घूम फिर के आप टाइम गुजरे। देयर सो मेनी थिंग्स जो कि आप घर में भी, यू नो, बहुत सारी चीजें होती है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, या जो कुछ भी है, इस तरह की चीजें करके भी आप अपने इंटरेस्ट डेवलप करें। एक्सपेक्टेशन बच्चों से इतनी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आप मतलब अपने आप को ही इतना बिल्ड करके रखें कि आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन या डिपेंडेंसी ना हो उनके ऊपर इतनी ज्यादा। बिल्कुल। तो क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ही बहुत सारे बुढ़ापे का सहारा वाले पे अगर आप रहेंगे तो फिर आप एंड में डिसअपॉइंट हो सकते हैं। और बच्चों के पर्सपेक्टिव से ये है कि उनको भी शादियों के बाद इतना सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए। जिन खातून ने अपनी पूरी लाइफ आपको डेडिकेट की है, आपके भी बहुत सारे फराइज होते हैं औलाद के माँ बाप की तरफ, जिससे आप फोरगो आप जिनको नहीं कर सकते। So they also need to keep a balance once they are married कि their mother did so much, so वो उनकी भी ड्यूटीज हैं जिनसे उनको पीछे नहीं होना चाहिए। इसके लिए नौशीन, मतलब आप एज अ मदर जितना आप अपनी औलाद के लिए करेंगे, मेरे ख्याल से एक स्पेस भी देंगे ना बच्चों को, तो बच्चे शायद खुद आपकी तरफ आएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और इतना कॉम्प्रोमाइज किया या हमें स्पेस दी है। जिस तरह वो दिल चाहता है, एक मूवी थी और उसमें अक्षय खन्ना ही शायद नाम है, तो उसका डायलॉग था, वो उस लड़की को कहता है रेत पकड़ के कि ये रेत है और इसको जितना मैं जोर से दबाऊंगा ये रेत उतना ही मेरे हाथ से निकलेगी। तो दैट इज वेरी ट्रू। जितना आप किसी को सफोकेट करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके हाथ से निकलेगा। सो लेट पीपल बी। और मोहब्बत वगैरह कभी भी जबरदस्ती करके नहीं मिलती है। इट्स समथिंग व्हिच कम्स टू यू नेचुरली। और औलाद और माँ बाप का रिलेशनशिप में तो मतलब खुदा की तरफ से ही एक इतनी ज्यादा उसके अंदर एक अटैचमेंट बसी होती है। और लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ फोर्स करने की कोशिश करेंगे या नेगेटिविटी लेके आएंगे तो वो फिर बच्चे आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। अच्छा नरवीन, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का, सेकेंड मैरिज को लेके।
ठीक है, एक शादी या कोई अगर बेवा हो गई है या कुछ है तो अब दूसरी शादी की भी चीज़ जो है उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। तो पुराने वक्तों में, अब तो खैर चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं। पुराने वक्तों में तो अगर किसी खातून के 3-4 बच्चे हैं और लेट्स से कि उसकी इवन अर्ली मिड 30s के अंदर अगर उसकी डिवोर्स हो गई या वो बेवा हो गई, तो उसका तो चैप्टर शादी का क्लोज करके ना तो किसी डब्बे के अंदर बंद कर दिया जाता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? डिपेंड करता है नौशीन, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब कभी कभी मे बी बच्चे होते हैं उनके, या बड़े बच्चे हो गए, या वो उनकी खुद वो नहीं चाहती कि वो शादी करना चाहे या कुछ, लेकिन कभी कभी बहुत सारे केसेस में होता है औरतें करना भी चाहती है, उनकी एज ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो गए, वो अकेली रह गई है, तो वो भी हमारी सोसाइटी में ना एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि एक सर्टेन एज पे जाके वुमेन वांट्स टू गेट मैरिड और अ मैन वांट्स टू गेट मैरिड, तो प्लीज लेट देम बी, उनको जो करना है करने दें, वो बातें ना बनाए बैठ के। बिल्कुल, तो ऐसी भी कोई मेरा नहीं ख्याल की गलत बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिकली सही बात है। बिल्कुल, और इस्लाम में तो ये है कि जो बेवा या डिवोर्स है उसकी शादी तो सिंगल से पहले करने का भी कहीं ना कहीं जो एडवाइस किया गया है। वो तो खैर हमारी मे बी आजकल शायद काफी लड़के करना भी चाहते हो किसी डिवोर्स या विडो से शादी, लेकिन उसकी पेरेंट्स नहीं मानते होंगे, नहीं भाई ये तो इसकी तो पहले शादी हुई। ऑल तो डिवोर्स्ड आदमियों की फौरन शादी हो जाती है। बिल्कुल, और बहुत सारी लड़कियों को, बेचारियों की जो सिंगल होती है, उनके लिए बहुत प्रपोजल्स आ रहे होते हैं डिवोर्स्ड आदमियों के, लेकिन वही डिवोर्स्ड आदमी शायद बहुत कम डिवोर्स्ड वुमेन से शादी करते हो। और मुझे लगता है कि जैसा छोटे शहर हैं या थोड़ी जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, बहुत सारी शायद ख़वातीन शर्मा शर्मी में भी इस चीज़ के बारे में बात करती ही नहीं होंगी, कि शायद उनके जहन में इस तरह की चीज़ भी आती होगी, बट नेचुरली घर में उस तरह का माहौल बन गया कि बस अब 3-4 बच्चे हैं तो उसमें बाकी सारी ज़िंदगी बच्चों के ही फोकस करना है। शायद वो खातून अंदर से चाहती हो कि उसके घर वाले इस बारे में सोचें। सो पेरेंट्स शुड बी ओपन टूवर्ड्स दैट आइडिया। हाँ बिल्कुल, इवन पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी देयर आर विमेन जो करना चाहती हैं, लेकिन उनको इसलिए नहीं इनकरेज किया जाता क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो किस तरह से ली जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिचुएशन तो पता नहीं है, अब हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है। अब फॉर एग्जांपल किसी की बेटियां हैं तो कभी कभी उनको थोड़ा सा डर होता है कि विच इज वेरी नेचुरल। हाँ बिल्कुल, और पता नहीं शायद हमारी सोसाइटी में एक औरत की पिछली औलाद को एक्सेप्ट करना बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं, अच्छे मर्द होते हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी नई बीवी के बच्चों को, लेकिन औरतें मेरे ख्याल से यूजुअली कर लेती हैं एक्सेप्ट इजीली। अगर किसी मर्द के बच्चे, उनके हस्बैंड के पहले से बच्चों, तो औरतें कर लेती हैं। और तो पता नहीं वो हम स्टेप मदर्स के बारे में सुनते थे कि वो बड़ी ईवल होती हैं और ऐसी होती हैं, ये वो सब कुछ, लेकिन अच्छी स्टेप मदर्स भी होती हैं, बिल्कुल, अच्छे स्टेप फादर्स भी होते हैं, लेकिन बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डर औरतों को ये होता है कि वो उनकी सेफ्टी। देयर आर एग्जांपल्स इन द सोसाइटी जिसमें बहुत सेकंड टाइम जिन्होंने ख्वातीन ने शादी किया, अगर उनकी बेटियां भी थी तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, और those step fathers turned out to be better than the genetic fathers in fact। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये लगे कि अच्छा नहीं अब तो आपके बच्चे हैं तो आपको उसमें एक और फैक्टर ये भी है कि एक ना जिनको ट्रॉमा होता है ना, फिर वो उनके अंदर एक फियर बैठ जाता है अबाउट द विडोज, लेकिन डिवोर्स्ड वुमेन के लिए उनके अंदर पिछला एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो पता नहीं आगे क्या होगा, और फिर दोबारा से एक स्ट्रेसफुल लाइफ एंड ऑल्दो कुछ एक्सपीरियंस अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक फियर फैक्टर आपका नहीं जाता कि आप दोबारा इस चीज में जाएं और फिर दोबारा। बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल दिस इज वेरी नेचुरल टू फील दैट वे, और इसीलिए थेरेपी और ये चीजें जो है इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है कि इन ट्रॉमा से भी आपको निकालेगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑल्दो ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन सोसाइटी को भी अपने आइडिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेन, और जो उन्हीं की फैमिलीज हैं, उन लड़कों की फैमिलीज हैं या उनकी स्पेशली मदर्स हैं, उनको भी अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कभार आपका कोई कॉलीग है या कुछ है और आपकी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो
उन साहब की मदर को इश्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, या फैमिली को इशू हो जाएगा। हम भी पता नहीं अभी हम भी ऐसा करते हैं, हमें तो बताया कि अच्छा हमारा भाई या कोई है कजन है वो अपनी किसी कुलीग से शादी करने, वो डिवोर्स्ड है, उसके बच्चे हैं, तो हम कहेंगे हो है देखो बिल्कुल खराब हो गया इसका, तो वी शुड थिंक सेंसिबली। सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन सोसाइटी को भी इवॉल्व इस चीज में बहुत ज्यादा होने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज जिसके बारे में आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी थोड़ी सी जैसे जैसे टाइम गुजर है बेहतरी आ रही है। एक तो ये हम यंग फीमेल्स की ही ज्यादा बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह की सिंगल मदर्स हैं वो इन देयर लेट 50s अर्ली 60s, जिन्होंने बच्चों को भी पूरा ब्रॉट अप किया। अब उनके बच्चे दे हैव गॉन अब्रॉड, दे आर बिजी इन देयर विद फैमिलीज एंड एवरीथिंग। अब उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्यों हम मैरिज इज नॉट जस्ट फॉर किड्स और एक लाइफ बिल्ड करने के लिए होता है। कभी कभार आपको शादी सिर्फ एक कंपेनियनशिप के लिए भी चाहिए होती है। जिस तरह हमारी बड़ी रिनाउंड एक्ट्रेस है सलीना अहमद, शी गॉट मैरिड 2 years बैक, और उनकी बहुत अर्ली एज में डिवोर्स हो गई थी। अब उन्होंने फाइनली इस एज में शादी की है, शी इज वेरी हैप्पी। इतना अच्छा कपल है वो। एग्जैक्टली। तो बच्चों को इस चीज के बारे में ओपन होना चाहिए कि आप अपनी फैमिलीज के साथ बिजी हो जाते हैं, या आप उस कंट्री में भी इवन नहीं रह रहे होते, या सिटी में नहीं रह रहे होते। And this holds, this is applicable not just on females but on males also. कभी कभार कुछ फादर्स होते हैं जिनकी अर्ली एज में जिनकी वाइफ्स की डेथ हो जाती है या किसी वजह से डिवोर्स हो जाती है, वो अपने लेट एज में बहुत लोनली होते हैं, उनको कंपेनियनशिप चाहिए होती है। लेकिन बच्चे जो है वो उनको डर पड़ जाता है कि कोई और माँ आ गई या कोई बाप आ गया तो हमारी जो जायदाद है, हमारा घर है, इसके ऊपर कोई कब्जा वाली पार्टी ना आ जाए। ये बहुत सारे फियर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा साथी या पार्टनर आपके पेरेंट्स को मिल सकता है, तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। ये भी बड़ा है कि जो भी जिसने भी शादी करनी है जो भी है, तो वो उसमें ना इस सब चीज़ों में बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो तो उतना बेहतर है। तो हमारे पास तो ये है ना कि हमारे पास लोगों से ज्यादा खानदानों की शादी होती है, तो इसलिए इतने सारे मसले मसाइल भी शायद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई 2 लोग करना चाहते हैं वो अपने लिए वो ले लें, तो कटी हो जाए। कुछ है इस तरह के केसेस जिसमें बच्चों ने बड़ी ऑपोजिशन दिखाई कि नहीं जी ये किस तरह हो सकता है कि बाप जो है वो अब हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरी शादी कर ले। तो उन साहब ने फिर बच्चों को भी साइड पे कर दिया कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी 10-15 साल सुकून करने दो, आप लोग अपनी जिंदगी गुजारो जहाँ से आपने गुजारनी है। तो खैर आई थिंक सोसाइटी इज चेंजिंग फॉर द बेटर इन दैट सेंस। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, इसमें नरमीन यू हैव अ 9 to 5 जॉब ऑल्सो, और तुम्हारे बच्चे भी अब उस एज ग्रुप में हैं जहाँ ठीक है दे डोंट रिक्वायर 24 hour अटेंशन, लेकिन उनके भी स्कूल है, उनकी पढ़ाई है, फिर उनके स्पोर्ट्स वगैरह। So how do you juggle between your job and kids? अच्छा, उसके नशीन वैसे आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे एम्प्लॉयर्स माशाल्लाह से हमेशा बहुत अच्छे रहे, मुझे अच्छे बॉसेस मिले, बड़े सपोर्टिव मिले। वेरी गुड। अभी करंट बॉस भी मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव, मतलब उन्होंने जब उनको मैंने बताया कि आई एम अ सिंगल मदर, तो मुझे बड़ा आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिस्पांस जो उनकी तरफ से आया। अच्छा। तो ही वाज वेरी इनकरेजिंग। और अगर कभी भी मैं कहूँ कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है बच्चों की टेस्ट के लिए, या अगर मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, तो मुझे कभी भी कोई इशू नहीं होता, वो मैं हमेशा उनको बता के इजीली मैनेज कर लेती हूँ। और सेकेंडली अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ट्रैवल करना था, एक अपने ऑफिशियल काम से लाहौर जाना था, तो कभी कभी जरूरी नहीं कि हमेशा मैं उनको साथ लेके जाऊं, लेकिन इस दफा आई थॉट कि वीकेंड था तो मैं उनको साथ ले। हाँ, मैंने तुम्हारी पिक्चर्स देखी। हाँ, तो बड़ा आई एम ग्लैड आई टुक देम अलोंग। हाउ स्वीट इज दैट। थोड़ा सा मैंने उनको भी इंडिपेंडेंस दी इन अ वे कि मुझे थोड़ा डर भी लगा, मैं उनको होटल में छोड़ दिया था व्हाइल आई वाज एट माय ट्रेनिंग, लेकिन वो बड़ा उन्होंने चिल किया, मतलब वो स्टेज में आ गए कि दे आर इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपना खाना वाना ऑर्डर कर लिया खुद ही। और बस वो रूम में सेफ एंड साउंड रहे। तो फिर उसके बाद जब मैं आ जाती थी तो आई वुड टेक देम आउट। तो इस तरह से मैनेज हो जाती हैं चीजें। और वीकेंड्स पे आई मेक श्योर कि मेरा टाइम उनके लिए हो, तो मैं यूजुअली इतने प्लान नहीं रखती, मैं उनको बाहर ले जाती हूँ। हाँ, और अदरवाइज वीकडेज पे मैं इतना बाहर नहीं लेके जाती है, कुछ भी नहीं, इतना नहीं, कभी भी नहीं। रूटीन मैंने रखा हुआ है कि ऑफिस से आके उनको थोड़ा सा टाइम देना, होमवर्क वगैरह, और बस
खाना खिला के फिर सो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा नवीन, कुछ इस तरह की भी मैंने मतलब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ खवातीन की जिनकी बहुत ही अब्यूजिव किस्म की मैरिजेस थी और बहुत एक लंबा अरसा वो शादी को बचाने की स्ट्रगल में लगी रही कि सक्सेसफुल हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से फेलियर हो गया। तो उसके बाद समहाउ एक बड़ा मैन हेटिंग किस्म के उनके अंदर जज्बात हो जाते हैं और समहाउ इस तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है दैट ऑल मेन आर मॉन्स्टर्स एंड दे जस्ट डोंट वांट टू गिव अ चांस टू एनीवन, या जो कुछ भी है। तो इस तरह की अगर आ जाए इमोशंस इतने एक्सट्रीम लेवल के, तो किस तरह से डील किया जाए? ये एक चीज नशीन ये आ जाती है। आपने बड़ी वैसी बात की है जैसे आपने बोली है, तो मुझे फील हुआ कि मैं भी ऐसे फील करती थी। और बहुत सारे मर्द कहते हैं कि ऑल मेन आर नॉट द सेम, बट पता नहीं, कभी कभी मुझे भी लगता है कि एवरीवन इज सेम। लेकिन आई एम श्योर कि अच्छे मर्द भी हैं। और ये जब आप अपने अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आते हैं ना, जब पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो शायद ये चीज भी आपकी वो हो जाएगी क्लियर। और मेरे ख्याल से इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ एट द एंड ऑफ द डे। जैसे हमने पहले भी कहा कि अपनी वेलबींग का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अपना भी ख्याल रखें, बिकॉज आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे तो आप बच्चों के लिए भी पॉजिटिव उनके लिए भी लाइफ क्रिएट। अगर बच्चे हैं आपके तो फिर सबसे ज्यादा आपने अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ही, ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ भी, लेकिन इन दो चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल करना है, क्योंकि तभी आप बच्चों का अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच नरमीन। एक तो जैसा मैंने पहले कहा दैट इट्स नॉट इजी टू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद द वर्ल्ड एंड यू आर माशाल्लाह वेरी ब्रेव फॉर टॉकिंग अबाउट दिस। और तुमने इतनी अच्छी कोपिंग स्ट्रेटजीज भी लोगों को सजेस्ट की, और आई एम श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल कि हमारी इस पॉडकास्ट से बहुत सारी खवातीन को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और जिनके जो भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है उनको इस सारे, या वो इस ट्रॉमा में से गुजर रही हैं या निकल चुकी हैं, तो उनके लिए भी वी आर वेरी होपफुल कि उनको एक डायरेक्शन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। So viewers, thank you so much for watching our episode। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और हम इसी तरह के इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक्स आपके साथ फ्यूचर में भी अगली एपिसोड्स में डिस्कस करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग पाकिस्तान फ्लेक्स। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।